rational numbers. Now we have to learn the new topic, that is the representation of decimal on the number line by successive magnification. इसमें हम किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन लिया, अगर 4.263 क्वेश्चन है, 4.263 को नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, देन कैसे हम करेंगे इसको? सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन है, ये सब 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये एक नंबर लाइन हुआ, हमें रिप्रेजेंट करना है 4.263। पहले देखते हैं 4.263 किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो 4.263 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका मतलब ये जो 4.263 जो होगा वह इन दो 4 और 5 के बीच आएगा। तो हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया तो एक नंबर लाइन हमें दोबारा मिलेगा और नंबर लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने लिखा 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 सॉरी 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड दिस विल बी 5। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ये 4 और 5 के बीच में वैल्यू आया। अब हम इसमें ढूंढते हैं 4.2 किधर है। तो 4.2 हमने देखा 4.2 यहां है, तो 4.263 4.2 और 4.3 के बीच आएगा वैल्यू। यानी अब इसको हमने मैग्नीफाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक हमने नंबर लाइन फिर ड्रॉ किया, हमने लिखा यहाँ पे 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.3। अब हमने इसको मैग्नीफाई किया तो ये वैल्यू हमें इस तरीके से मैग्नीफाई करके मिलेगा। अब हमने क्या किया, इसमें फाइंड किया 4.26 किधर है। तो हमने देखा यहाँ पे 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26, हमें 4.26 यहां नजर आया। तो 4.26 के बाद 3 है, यानी 4.263 4.26 और 4.27 के बीच आएगा। यानी अब हमने क्या किया, 4.26 और 4.27 के बीच की वैल्यू को मैग्नीफाई किया तो हमें फिर एक नंबर लाइन मिलेगा इस तरीके से। हमने लिखा यहाँ पे 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and 4.27 सॉरी। हमने देखा यहाँ पे इसको जब हमने मैग्नीफाई किया तो वैल्यू कुछ ऐसे आया। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा 4.263 4 और 5 के बीच वैल्यू देगा। तो हमने क्या किया, 4 और 5 को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने का मतलब जूम आउट करना। इसको हमने जूम आउट किया तो ये 4.0 4.1 4.2 4.3 इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया, एक नंबर लाइन पे हमें मिला। फिर हमने देखा कि 4.2 के बाद 4.26 है, तो 4.26 किसके बीच आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच को वैल्यू को हमने इसको भी मैग्नीफाई किया। इसको मैग्नीफाई किया हमने तो 4.20 4.21 4.2 ऐसे करके हमें 4.3 तक मिला। अब हमने क्या किया, हमने देखा 4.263 किसके बीच आएगा, यानी 4.263 जो होगा, हमने 4.26 को यहाँ पे फाइंड किया नंबर लाइन पे। अब हमने देखा 4.263 जो है
4.26 और 4.27 के बीच आएगा। अब हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया। इसको जब मैग्नीफाई हमने किया तो हमें मिला 4.260, 4.261, 4.262, 4.263 एंड सो ऑन अप टू 4.27। अब हमने देखा यहाँ पे 4.263 किधर है, हमने 4.263 को यहाँ पे ढूंढा, 4.261, 4.262, 4.263 और ये जो प्लेस होगा 4.263 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, डेसिमल को हम इस प्रोसेस से मैग्नीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 रिप्रेजेंट 2.7 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2.7 बार को 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यानी 7 बार का मतलब क्या हुआ कि ये 7 जो है वह कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो हम इसको पहले 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है 2.777। हमने लिखा 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले 2.777 ये किन दो नंबर के बीच में आएगा वैल्यू, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। क्योंकि 2.777 जो है वह 3 के करीब जा रहा है, यानी 2 से ज्यादा और 3 से कम है, इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच जाएगा। अगर हमने नंबर लाइन यहां पे बनाया, हमने यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, अगर हमने नंबर लिया यहाँ पे तो देखिए ये वैल्यू 2 और 3 के बीच जाएगा, 2 एंड 3 के बीच वैल्यू जाएगा। अब हमने क्या किया, मैग्नीफाई करना है इसको, तो हम इसको जूम आउट करते हैं। 2 और 3 को जूम आउट कैसे करेंगे, एक और हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे हमने लिया 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। हमने इसको जब मैग्नीफाई किया तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। अब यहां देखते हैं कि 2 और 3 के बीच इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 2.7, इस लाइन पे 2.7 किधर है। तो 2.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 यहां हमें मिला 2.7। हमारा एक डेसिमल का काम हो चुका, 2.7 मिल गया। उसके बाद एक और डेसिमल चाहिए 2.77। तो 2.77 किसकी किसके बीच वैल्यू आएगा, 2.7 और 2.8 के बीच वैल्यू आएगा। तो हमने क्या किया, 2.77 को इस दोनों के बीच में लाने के लिए इसको मैग्नीफाई किया, 2.7 और 2.8 को मैग्नीफाई किया। तो इसको मैग्नीफाई करेंगे तो एक और हमें नंबर लाइन मिलेगा। हमने लिखा यहाँ पे 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.8। फाइनली हम यहां पहुंचे 8 का मतलब चाहे तो आप 80 भी लगा सकते हैं, सिंपली 8 लिख सकते हैं। जैसे 2.70 हमने लिखा है, आप 2.7 लिखिए या 2.70 लिखिए, वैल्यू रिमेन सेम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2.80 तक लेकर गया। अब हमें ढूंढना है 2.77। देखिए तो यहाँ पे 2.77 इस नंबर लाइन पे कहां है, 2.70 71 72 73 74 75 76 77 यहां हमें मिला 2.77 मिला। दूसरे डेसिमल का हमारा, दूसरे डिजिट का हमारा काम हो चुका। हमने इसको मैग्नीफाई किया तो हमें ये दो वैल्यूज मिली। कोई दिक्कत नहीं। हम देखें यहाँ पे कि ये 2.77 मिला, हमें हमारा थर्ड डिजिट भी 7 है, तो ये किसके बीच में आएगा, 2.77 2.78 के बीच आएगा। अब हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया। हमने लिखा यहाँ पे 2.770 2.771 2.772 2.773 2.774 2.775 2.776 2.777 2.778 2.779 2.78। क्लियर। अब देखिए मैं इसको मैग्नीफाई किया तो रिजल्ट हमें कुछ ऐसे मिला। अब हम इस पे ढूंढते हैं 2.777 किधर है, 2.771 772 773 774 775 776
यानी 777 हमारा यहाँ पे मिला, और ये जो प्लेस होगा वो 2.777 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने भी डिजिट बोले, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितना भी डेसिमल प्लेसेस तक बोले, हम इसको मैग्नीफाई करते जाएंगे और हमारा रिजल्ट एट लास्ट